नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है हमारे भक्ति चैनल में। आज हम ज्येष्ठ मास महात्म्य कथा के अध्याय 2 के साथ उपस्थित हैं। पिछली बार हमने इस मास के महत्व और उसके व्रतों की पवित्रता के बारे में चर्चा की थी। आज हम जानेंगे कि इस मास के और कौन-कौन से विशेष व्रत हैं और दान पुण्य के कार्य क्या हैं, जो हमारे जीवन को शुद्ध और धन्य बना सकते हैं। आइए हम इस अध्याय के माध्यम से जानें कि ज्येष्ठ मास में किए गए विशेष कार्य कैसे परमात्मा की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कराते हैं। कथा सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद। कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच एक गहन वार्ता हुई। अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण, आपने हमें पहले भी कई व्रतों के बारे में और उपवासों के बारे में बताया है, परंतु क्या इस ज्येष्ठ मास में कोई विशेष व्रत है जिसे करने से हमारी आत्मा की शुद्धि हो और पुण्य प्राप्त हो? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे अर्जुन, इस मास में जो विशेष व्रत है वह ज्येष्ठ मास की एकादशी है। यह व्रत विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा करने का दिन होता है। इस दिन जो भी भक्त उपवास रखते हैं और भगवान की आराधना करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्जुन ने फिर पूछा, प्रभु, क्या इस व्रत का पालन हर व्यक्ति के लिए करना संभव है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह व्रत कठिन होता है, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से इसे करता है उसके लिए भगवान की कृपा सदा बनी रहती है। इस व्रत से वह न केवल अपने पापों से मुक्त होता है, बल्कि उसे संपूर्ण विश्व में आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस मास में जलदान का विशेष महत्व है। जेठ मास के दौरान जो व्यक्ति जलदान करता है उसे सूर्य देवता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जलदान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य प्राप्त होता है। सूर्य उपासना भी इस मास का एक महत्वपूर्ण कार्य है। जो व्यक्ति सूर्योदय के समय उपटन करके सूर्य की पूजा करते हैं, उनका जीवन कष्टों से मुक्त होता है और वे शांति और समृद्धि प्राप्त करते हैं। ज्येष्ठ मास में हर साल एक विशेष दिन आता है जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भक्तगण पूरी तरह से उपवासी रहते हैं, जल का त्याग करते हैं और भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। एकादशी व्रत के बारे में पुराणों में कहा गया है कि यह व्रत सभी व्रतों में सर्वोत्तम है और इसका फल अत्यधिक पुण्य और भक्ति में रूपांतरित होता है। दान का महत्व इस महीने में बहुत है। ज्येष्ठ मास में विशेष रूप से वस्त्र दान, अन्न दान और चंदन का दान अत्यधिक पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। इस मास में जो व्यक्ति इन दान कार्यों में को श्रद्धा और निष्ठा से करता है, उसे पुण्य की प्राप्ति होती है और उसका जीवन सुखमय बनता है। इस कथा का क्या संदेश है? इस अध्याय के माध्यम से हम यह जानते हैं, हम यह समझते हैं कि ज्येष्ठ मास में किए गए दान और व्रत न केवल शरीर को शुद्ध करते हैं बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करते हैं। यह मास हमें यह सिखाता है कि जितना हम दूसरों के लिए अच्छा करेंगे उतना ही हमारे जीवन में सुख और शांति आएगी। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति इस मास में उपवास रखता है, दान करता है और विशेष रूप से मुझे स्मरण करता है, उसे किसी भी पाप का सामना नहीं करना पड़ता। यह व्रत उसके जीवन को परमात्मा के साथ जोड़ता है और उसे अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने में मदद करता है। धन्यवाद भक्तों, आपने इस अध्याय को सुना, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। यदि आपने इस कथा से कुछ सीखा है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आगामी अध्यायों से लाभ उठा सकें। हमारी इस श्रृंखला का उद्देश्य आपके जीवन में भक्ति और पुण्य के मार्ग को और भी सशक्त बनाना है। धन्यवाद।